नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल पे वर्ल्ड फेस के अंदर। साथियों, आज यहाँ पे 12 जून और शुरू करते हैं 12 जून के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को पहले क्वेश्चन के साथ में। इनमें से हाल ही में वो कौन से केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने यहां पर उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है। तो ये प्रस्तुत की देखिए पे भारतीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री यहाँ पे रमेश पोखरियाल जी के द्वारा। यस, तो देखिए इन्होंने यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की है, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि देखिए भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं इस एक साल के अंदर, जिसमें कहा जा रहा है कि देखिए हम जब बात करते हैं तो इनरोलमेंट हुआ है यहाँ पे ज्यादा, मतलब 3.85 करोड़ के आसपास इनरोलमेंट है जो इस साल किए गए हैं, पिछले एक साल के अंदर किए गए हैं। और ये देखा गया है कि इसमें लड़कियों का जो इनरोलमेंट हुआ है टेक्निकल एजुकेशन में वो काफी ज्यादा बढ़ा है। अभी हाल ही में देखिए बहुत सारी राज्य सरकार भी है, राज्य सरकार भी है जिन्होंने खासकर देखिए लड़कियों के लिए टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी स्कीम भी चलाई थी। देखिए हम जब बात करेंगे तो साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नेशनल इंपोर्टेंस के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी संख्या 75 से बढ़ के यहाँ पे 135 हो गई है, जो काफी ज्यादा बड़ी है पिछले कुछ वर्षों के अंदर। लेकिन हम जब बात करते हैं बीटेक और एमटेक प्रोग्राम्स के बारे में, देखिए तो जो टेक्निकल प्रोग्राम्स है खासकर बीटेक और एमटेक वाले, उनमें देखिए थोड़ी सी गिरावट है जो देखने को मिली है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट तो है लेकिन वो अदर टेक्निकल फील्ड्स पे ज्यादा है, बीटेक एमटेक पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है स्टूडेंट्स का, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। बाकी एमबीए, एमबीबीएस, बीएड और एलएलबी के जो कोर्सेज हैं ये अभी भी देखिए प्रोत्साहित कर रहे हैं बहुत सारे बच्चों को अपनी तरफ यहाँ पे एनरोल करने के लिए। देखिए ये जो सारी की सारी रिपोर्ट्स आई हैं ये भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन को लेकर बनाई गई है। और अभी हाल ही में देखिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जीपीआई, सॉरी जो पीजीआई है उसे भी देखिए लॉन्च किया जा चुका है। देखिए हम जब बात करेंगे रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में, आप जानते हैं कि वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन चला गया था वर्ल्ड अर्थ एनवायरनमेंट डे के ओकेशन पे। तो अभी जो यहाँ पे देखिए वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे हुआ था मेरे साथियों, तो यहाँ पे एक कैंपेन चला है, कौन सा आप देख पाएंगे यहाँ पे, कौन सा, वन स्टूडेंट वन ट्री कैंपेन जो केंद्रीय विद्यालय में चला था। और देखिए हम जब बात करते हैं तो अभी हाल ही में जो टीईटी की जो वैलिडेशन है इसे लेफ्टम कर दिया गया है 2011 के बाद। तो ऐसे देखिए विद्यार्थी जो 2011 के बाद यहाँ पे टीईटी पास कर चुके हैं उनकी वैलिडिटी को लेफ्टम कर दिया गया है। इसके तहत में सारी की सारी बातें कौन बता दी है। चलिए अभी हम जो देखिए बात करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में किसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये चुने गए देखिए पे न्यायमूर्ति एसके सीकरी जी। यस, तो न्यायमूर्ति एसके सीकरी जी को देखिए पे जो शिकायत निवारण बोर्ड है, जो ग्रीवांस बोर्ड है, उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उनके लिए काम करने वाले हैं। आप देख पाएंगे यहाँ पे इनकी फोटो मैंने स्क्रीन पर दी हुई है, ठीक है। तो ये है जस्टिस एके सीकरी जी। अभी हाल ही में ना बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्टिस विक्रमजीत सेन, हम जब बात करेंगे इनके बारे में, इन्हें देखिए चुना गया पे डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल का चेयरमैन। साथ ही साथ में जो आईबीएफ है इसका नाम बदल दिया गया है और वो हो गया देखिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ये बात आपको पता होनी चाहिए जो मैं आपको पहले बता भी चुका था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल ही में देखिए किस तरह सरकार ने लाइफ साइंस पार्क में कोविड-19 वैक्सीन निर्माण की जो यहाँ पे इकाई है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इसे स्थापित करने की बात कही है। तो ये बात कही गई देखिए यहाँ पे केरल के राज्य सरकार के द्वारा। यस, तो केरल राज्य सरकार ने कह दिया है कि वो तिरुवनंतपुरम के अंदर यहाँ पे जो लाइफ साइंस पार्क है वहां पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और डॉक्टर एस चित्रा अपॉइंट की गई है एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए हम जब बात करेंगे केरला स्टेट काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के अधीन ये जो पूरी परियोजना है चलाई जाएगी। यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीनेशन का जो प्लांट है वो डेवलप किया जाएगा पे लाइफ साइंस पार्क के अंदर। देखिए हम जब बात करते हैं केरल के बारे में, तो दक्षिण भारत का एक राज्य है केरल जो अपने मसालों के लिए, हाथियों के लिए, नदियों के लिए और बहुत सारी परियोजनाओं के लिए फेमस है। और यहाँ पे मिलने वाली झीलों को मेरे साथियों बोलते हैं कयाल झीलें। अगर बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को बनके तैयार होता है। तिरुवनंतपुरम यहाँ पे कैपिटल है। देखिए गवर्नर है यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पे देखिए पी विजयन अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए 9 सीट है राज्यसभा में, 20 सीट है लोकसभा के अंदर। और देखिए जब बात करते हैं मेरे साथ केरला हाईकोर्ट भी है, जैसा को मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए
अभी देखिए हम जब बात करते हैं माउंट एको डबिंग के बारे में, तो जो माउंट एको डबिंग है ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है अभी न्यूज के अंदर। ये किस राज्य के अंदर पड़ता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए तो ये पड़ता है किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अब ये जो माउंट एको डबिंग है किसके लिए फेमस है, देखिए यहाँ पे ना कुछ बर्ड्स की न्यू स्पीशीज देखने को मिली है, बहुत ही रेयर स्पीशीज है ये, वैसे भारत में मिलती नहीं है, लेकिन इनका मिलना ही देखिए एक अचंभे की बात है। तो यहाँ पे मोनाल बर्ड देखिए साथियों, तो मोनाल बर्ड की यहाँ पे दो स्पीशीज हैं जो एक साथ देखी गई हैं। अगर देखिए हम बात करेंगे द हिमालयन मोनाल, जिसे देखिए लोपोफोरस यहाँ पे इम्पीजेनस भी कहते हैं, ये बेसिकली अफगानिस्तान और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वहां पे देखने को मिलती है, या फिर चाइना के इलाके में मिलेगी। पहली बार इन्हें भारत के देखिए इस इलाकों में देखा गया है, और कहीं ना कहीं सूचक है कि ये क्षेत्र इनका हैबिटेट बन सकता है भविष्य को लेके, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो खासकर देखिए जो सदर्न चाइना है और जो नॉर्दर्न म्यांमार है, यहां पर आपको ये स्पीशीज ज्यादा देखने को मिलेंगी, आप देख पाएंगे अपने स्क्रीन पर। देखिए तो ये जो पड़ता है ना माउंट एको डबिंग, ये पड़ता है देखिए सियांग जिले में, और जो सियांग जिला पड़ता है ये पड़ता है इन द एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश की जब बात करेंगे इसे नफा भी कहा गया है मेरे साथियों। और जब बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के बारे में, देखिए अरुणाचल प्रदेश को लेके बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जरा सुनिए। यहाँ पे एक लाइन है जिसका नाम है मैकमोहन लाइन। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि ये बता दीजिए जो मैकमोहन रेखा है मेरे साथियों, ये मैकमोहन रेखा किस राज्य में है, तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि जब मैं बात करूंगा यहाँ पे समझिएगा कि तिब्बत, देखिए तिब्बत पहले एक स्वतंत्र हुआ करता था, लेकिन बाद में चाइना के अधिग्रहण में आ गया है। तो जब चाइना यहाँ पे तिब्बत का पार्ट, या क्या आप कह सकते तिब्बत यहाँ पे चाइना का पार्ट नहीं था काश चाइना तिब्बत का पार्ट होता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जब यहाँ पे तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था, तो उस समय चाइना के साथ भारत की सिर्फ एक ही सीमा मिलती थी, वो थी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। और इसी को देखिए साथियों हमने नाम दिया कौन सा है, मैकमोहन लाइन। आपसे एग्जामिनेशन में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 21 जनवरी देखिए 1972 को से पहले यूनियन टेरिटरी के रूप में लाया गया था, लेकिन स्टेट बना है 20 फरवरी 1987 को मेरे साथियों। देखिए हम जब बात करते हैं तो बी.डी. मिश्रा जी गवर्नर है, पेमा खांडू सीएम है। यहाँ पे राज्यसभा की एक सीट है, लोकसभा की देखिए 2 सीट है, ये बात यहाँ पे की जा रही है। एग्जामिनेशन में सिंपल सा क्वेश्चन आपसे बन सकता है। चलिए यहाँ पे देखिए जब बात करते हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पे कौन सा शहर है जो टॉप पर है, तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अंदर देखिए साथियों हम जब बात करते हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स की, तो यहाँ पे ऑकलैंड जो शहर है वो टॉप पर आया है। देखिए जब बात करेंगे यहाँ पे ऑकलैंड की बात की जा रही है, तो ऑकलैंड ने देखिए यहाँ पे जो रैंक है 1 किया है। और देखिए ये जो इंडेक्स है जारी किया है तब इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे टॉप शहर कौन कौन से हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे ऑकलैंड पड़ता है न्यूजीलैंड में, ओसाका पड़ता है जापान में, एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वेलिंगटन है न्यूजीलैंड के अंदर, यहाँ पे टोक्यो है, पर्थ है, जूरिच है, जेनेवा है, मेलबर्न है, ब्रिस्बेन है। ये सारे के सारे देखिए ये शहर है जो काफी अच्छे माने गए हैं रहने के लिए। देखिए इस कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर इन शहरों में जो कार्य है वो बहुत अच्छे स्तर पे किया गया है, और ये क्षेत्र ऐसे हैं जो काफी सेफ हैं, सिक्योर भी हैं, और जहां पे हैबिटेट का विकास भी अच्छा हो सकता है। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं वर्स्ट शहरों के बारे में जहां पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो डेमेस्कस है, लेगोस है, पोर्ट मॉस्बी है, ढाका, अल्जीरिया, त्रिपोली, कराची, हरारे, डोला और यहाँ पे कैरस्कस है, ये जो वेनेजुएला में पड़ता है। ये सब बातें मैंने बता दी है। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा देखिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं जो 1946 में बनकर तैयार हुई थी लंदन यूके के अंदर। देखिए ये है पूरा का पूरा न्यूजीलैंड का मैप। आप देख पाएंगे इसे देखिए 2 भागों में तोड़ा गया है, एक है नॉर्थ न्यूजीलैंड, नीचे है देखिए साउथ न्यूजीलैंड। यहाँ पे कुक जल संधि पड़ती है मेरे साथी, कुक वाटर स्टेट पड़ती है, यहाँ पे तस्मानिया सी देखिए तस्मान सी है, यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, और ये देखिए ऑकलैंड है ऊपर में, मतलब ऊपर की तरफ पड़ने वाला जो इलाका वहां पे ऑकलैंड का है। वेलिंगटन यहाँ पे कैपिटल है। चलिए इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस कर दिया है कि वो बनाने वाली है लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल इन द वर्ल्ड, तो ये देखिए अनाउंस किया है किसके द्वारा पे, देखिए गूगल के द्वारा। यस, तो गूगल ने अनाउंस कर दिया कि वो सबसे बड़ी यहाँ पे अंडर सी जो केबल है वो बनाने वाली है, और उसका नाम पूछेंगे आपसे, देखिए तो नाम है फर्मिया। ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो केबल बनने वाली है ना मेरे साथियों, इसका नाम यहाँ पे फर्मिया, ये बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए ये जो केबल है ये बनेगी फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द अमेरिका टू द साउथ
अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर देखिए हम जब बात करते हैं यूएसए, देखिए ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे को जोड़ा जाएगा। ये लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल होने वाली है और ये इंटरनेट कनेक्शन और इसकी कैपेसिटी को बूस्ट अप करेगी इस रीजन के अंदर। ये सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। अगर हम बात करते हैं गूगल के बारे में तो सुंदर पिचाई देखिए सीईओ है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। लैरी पेज के द्वारा स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 कैलिफोर्निया यूएस में। चलिए क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिया गया पे, ये अभी हाल ही में देखिए भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे बॉक्सर थे मेरे साथी, जिनका नाम था डिंको सिंह। इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है किस वर्ष में, और इनका देखिए हाल ही में निधन हो गया है। तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था बॉक्सिंग के लिए वर्ष 1998 में, 1998 में। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखिए हम जब बात करते हैं इनका देहांत हुआ है अभी यहाँ पे लीवर कैंसर से, जो 2017 से यहाँ पे ग्रसित थे। और हम देखिए जब बात करते हैं तो मणिपुर राज्य से आते हैं ये डिंको सिंह जी। आप इनकी फोटो यहाँ पे स्क्रीन पर देख पाएंगे। तो एशियन गेम्स के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 1998 के अंदर। तो 1998 के जो बैंकॉक थाईलैंड के अंदर जो देखिए बैंकॉक की जब बात करते हैं मेरे साथ, बैंकॉक थाईलैंड की जब बात की जा रही है, तो एशियन गेम्स के अंदर बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता था। इन्हें देखिए पद्मश्री अवार्ड मिला था 2013 में। और हम जो देखिए जब बात करते हैं मेरे साथियों, इन्हें देखिए अर्जुन अवार्ड दिया गया है किस वर्ष में, 1998 में, 1998 के अंदर। और देखिए ये यहाँ पे मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर के रूप में देखिए भारतीय नौसेना में शामिल भी थे। अगर देखिए बात करते हैं मणिपुर के बारे में, तो 21 जनवरी 1972 को बनके तैयार होता है, 1972 को बनके तैयार हुआ है। इम्फाल कैपिटल है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह जी। एक सीट आती है राज्यसभा के अंदर और 2 सीट आती है यहाँ पे, कहां पे, लोकसभा के अंदर। और देखिए यहाँ पे मैरी कॉम इसी राज्य से आती है। आप जानते हैं बहुत ही फेमस यहाँ पे देखिए बॉक्सर है मैरी कॉम। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा जो हरित रेलवे नेटवर्क है वो किस देश में बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है देखिए कहां पे, देखिए भारत के अंदर। देखिए हरित रेलवे नेटवर्क की बात वो होती है जिसमें ये कहा जाएगा कि साथियों कि हम देखिए कार्बन का जो एमिशन है कम से कम करेंगे और किसी प्रकार से कार्बन का जो देखिए यूज हो रहा है ना, इस पर डिपेंडेंसी बहुत कम करने वाले हैं। तो ये भारत है जिसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे भारत देखिए एम्बिशियस गोल को अचीव करने वाला है, नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। और ये विश्व का सबसे बड़ा जो रेलवे नेटवर्क है, खासकर ग्रीन रेलवे नेटवर्क है जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। अच्छा आप लोगों के लिए एक मुझे आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, मैंने भी अब आपसे पूछा नहीं है। भारत के अंदर देखिए हम जब बात करते हैं तो हिमालयन रेलवे चलती है। तो भारत के अंदर देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं माउंटेन कर दीजिए, हिमालयंस नहीं कर दीजिए, माउंटेन्स कर दीजिए। तो भारत के अंदर यहाँ पे कितनी माउंटेन्स ट्रेन्स चलती हैं जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया? तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि भारत के अंदर यहाँ पे कितनी माउंटेन ट्रेन्स हैं जिन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछेंगे। अभी देखिए हम जब बात करते हैं इंडियन रेलवेज की, तो इन्होंने 3000 हॉर्स पावर की देखिए जो लोकोमोटिव है वो एक्सपोर्ट किए हैं मोजाम्बिक को। साथ ही साथ देखिए हम जब बात करते हैं, अभी इंडियन रेलवे ने रिसेंटली देखिए इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे एंटी कोलिजन सिस्टम को, जिसके तहत यहाँ पे ट्रेनों के बीच में होने वाले टक्कर को पूर्ण रूप से रोका जाएगा। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन रेलवेज के अंदर, देखिए बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकती है। चलिए अभी हम देखिए जब बात करते हैं तो अभी हाल ही में देखिए किसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है विद डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजर टू द फार्मर्स। और ये देखिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई यहाँ पे देखिए ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो ICAR ने क्या किया देखिए यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो DIC के साथ मिलकर, यहाँ की डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर यहाँ पे डिमांड बेस्ड टेली एग्रीकल्चर एडवाइजर्स को देखिए लेके आए हैं और ये फार्मर्स को बहुत सहायता देने वाले हैं। अब फार्मर्स घर बैठे देखिए अपनी कृषि संबंधित जितनी भी समस्या हैं उन सबको डिजिटली हमें प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार से उन्हें समस्याओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। हम देखिए जब बात करते हैं ICAR के बारे में, तो 16 जुलाई 1929 को बना था। यहाँ पे त्रिलोचन मोहपात्रा देखिए वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं, याद कर लीजिएगा। वहीं पे देखिए बात करते हैं डिजिटल इंडियन कॉर्पोरेशन के बारे में, तो 2001 को बना है ये ऐसे मीडिया लैब एशिया में काम करता है, ये बात की जा रही है। और इसके जो MD CEO है, जो CMD है मेरे साथी, वो है अभिषेक सिंह जी। सिंपल से क्वेश्चन बनता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 12 जून को इनमें से कौन सा डे है जो हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए 12 जून को मनाते हैं देखिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बाल श्रमिक होते हैं उनको देखिए यहाँ पे
विश्व भर के अंदर बैन करने की मांग चली है। मतलब यहाँ पे देखिए बच्चों से यहाँ पे देखिए मेहनत करवाना, बच्चों से श्रम के रूप में काम करवाना ये सही नहीं है। इस साल थीम पूछेंगे आपसे, थीम क्या है मेरे साथियों? तो थीम है यहाँ पे एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर, ये थीम इस साल की दी गई है। और देखिए इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, आईएलओ का स्थापना, देखिए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है। तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। देखिए छोटा सेशन था, इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको मैंने कोई फालतू बातें नहीं की है, टू द पॉइंट आपको सारी बातें यहाँ पे क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से बता दी है। अब देखिए आते हैं हमारे वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो ये है आप अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। अनअकैडमी पे देखिए आपको बहुत सारे स्पेशल कोर्सेज मिलने वाले हैं, जहां पे आप देखिए स्ट्रक्चर तरीके से अपने बैचेस को प्राप्त करेंगे और यहाँ पे प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरह से लेके भी चल सकते हैं। आपको बता दो कि यदि आप यहाँ पे एसएससी एस्पायरेंट हैं तो देखिए संकल्प और सफलता बैचेस शुरू होने वाले यहाँ पे 16 जून से। और आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक क्वेरी हुआ करती थी कि हमें ना बहुत सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, कोई दिक्कत नहीं, अनअकैडमी है ना। आप यहाँ पे देखिए एसएससी, बैंक, आरबीआई, रेलवे की प्रिपरेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड HTSIR10 और ये प्राइस पड़ेगी आपको सिर्फ 14,395 रुपए की। आप मेरा कोड यूज कीजिए, द प्राइसेस विल फॉल डाउन फॉर यू। और देखिए इस संडे होने वाला है एसएससी कॉम्बैट, जिसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलने वाला है। पार्टिसिपेशन करने के लिए सिंपली आपको एक अनलॉक कोड पूछेंगे, आप मेरा कोड लगाएगा यहाँ पे HTSIR10, इसे अनलॉक कीजिए, आपको यहाँ पे पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। चलिए आप देखिए सिंपली यहाँ पे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं बाय यूजिंग माय टेलीग्राम चैनल यहाँ पे हरीश तिवारी अकेडमी। ठीक है साथियों, तो ये था हमारा सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीजें पसंद आई होंगी। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए एंड प्लीज पुट द कमेंट सेक्शन, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। चलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।